बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर है मेथड टाइप्स इन पाइथन ऊक। ठीक है, तो मेथड की जो टाइप्स हैं उसमें पाइथन ऊक के अंदर एक है इंस्टेंस मेथड होता है, एक क्लास मेथड होता है, एक स्टैटिक मेथड होता है। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ और साथ साथ इनका मैं बताऊंगा कौन कहाँ पे किस तरह से कब यूज़ होता है। ठीक है, ओके। सो हम डायरेक्टली कोडिंग पे चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखें, ये इंस्टेंस मेथड लिखा हुआ है जैसा कि ये डेफ डिस्प्ले इन्फो, ये एक इंस्टेंस मेथड है। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो डेफ डिस्प्ले इन्फो, ये इंस्टेंस मेथड यूज़ क्यों होता है? ये यूज़ होता है फॉर इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में बनाए हुए हैं, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज। ठीक है, तो ये इनके लिए यूज़ होता है। इंस्टेंस मेथड होता क्या है? सबसे पहले इंस्टेंस मेथड होता है, ये है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, इंस्टेंस मेथड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मुराद ये है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता है इसका। ठीक है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में इसको बड़ा डिटेल से इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जैसे स्टूडेंट वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, तो स्टूडेंट वन डाल रहा है अपनी एलिस और 20। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट टू नाम का एक और ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो अपना डिफरेंट जैसे मैं डाल देता हूँ उसमें वैल्यू तलहा और एज 25 डाल देता हूँ। मेमोरी में क्या अलग अलग हर ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी इन इंस्टेंस मेथड में। इंस्टेंस मेथड क्या करता है, उस वेरिएबल को अपने वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, कि इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज होता है जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में बनाए हुए थे। ओके, मैं इसको एक दफ़ा प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ओके, जैसा कि ये प्रिंट हो रहा है नेम एलिस एज 20, क्योंकि ये प्रिंट लाइन नंबर 7 पे प्रिंट हो रहा है। ओके, मेथड पढ़ते हैं। तो क्लास मेथड में ये है, जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसमें देखें मैंने एक क्लास का वेरिएबल बनाया, क्लास वेरिएबल बनाया स्कूल नेम के नाम से, लाइन नंबर 2 पे। ठीक है, उसकी मैंने वैल्यू दी एक्स वाई हाई स्कूल। ठीक है, और फिर मैंने एक लाइन नंबर 5 पे क्लास मेथड बनाया डेफ चेंज स्कूल के नाम से। फिर मैंने लाइन नंबर 9 पे गेट स्कूल के नाम से क्लास मेथड बनाया। ठीक है, तो क्लास मेथड होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। क्लास मेथड यूज़ क्यों होता है और क्या होता है। क्लास मेथड होता है फॉर क्लास लेवल के ऊपर काम करने के लिए। क्लास लेवल पे आपने अगर कोई काम करना है, क्लास लेवल पे क्या काम करना है आपने, क्लास लेवल पे जैसे कि आपने वेरिएबल्स को, क्लास वेरिएबल को हैंडल करना है। ठीक है, क्लास लेवल पे आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है क्लास लेवल पे, मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो क्लास के लेवल पे डिपेंड करेगा। क्लास के लेवल से मुराद ये है कि क्लास में जो जो चेंजेस होंगी वो पूरी की पूरी उसके मेथड्स पे, सब पे चेंजिंग होगी। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल्स के लिए स्पेशली इसको लिखा जाता है, और क्लास लेवल पे काम करने के लिए इसको लिखा जाता है। क्लास लेवल पे कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है काम वो। ठीक है, तो कोई भी फंक्शनैलिटी, कोई भी काम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने स्कूल नेम नाम से वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल एक्स वाई जी स्कूल हटा के मैं इसका नाम रख दूं ABC हाई स्कूल। तो ठीक है, अब क्लास मेथड सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ लिखते कैसे हैं। कैसे हैं, @ क्लास मेथड लिखना है, उसके बाद जैसे हम नॉर्मली मेथड लिखते हैं वैसे ही लिखना है। डेफ चेंज स्कूल क्लास का मेथड का नाम है। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते थे। उसके बाद CLS ये इसका पैरामीटर है, ये देना ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं चलेगा आपका क्लास मेथड। ठीक है, इसकी जगह CLS की जगह ABC कुछ भी लिख सकते थे, बट ये लिखना ज़रूरी है। CLS लिखो या ABC लिखो, वट कुछ भी लिख लो, बट एक पहला आर्ग्यूमेंट इसका देना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैंने न्यू नेम से एक और पैरामीटर इसको पास किया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल आर्गुमेंट कह दो, पैरामीटर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ओके, न्यू नेम से मैंने इसको पैरामीटर पास किया ताकि मैं इसकी वैल्यू यहाँ से नीचे से पास कर सकूं। ठीक है, और फिर मैंने एक और डेफ गेट स्कूल नाम से एक क्लास मेथड बनाया जिसमें मैंने रिटर्न क्या कर रहा हूँ, CLS डॉट स्कूल नेम जो क्लास वेरिएबल है इसको रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे कोड आएगा, उसके बाद लाइन नंबर 11 पे आएगा, और लाइन नंबर फिर 12 13 पे आएगा। 13 पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट डॉट गेट स्कूल मेथड कॉल हो रहा है। इस क्लास मेथड को कॉल किया कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्लास का नाम आता है डॉट, उसके बाद मेथड का नाम आता है। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और डॉट मेथड का नाम जो क्लास मेथड है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास मेथड कौन सा था, गेट स्कूल वाला। कोई भी मेथड जो क्लास मेथड होगा उसको कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। गेट स्कूल जो था हमारा, इसको हम कॉल करते हैं यहाँ से, तो इसको कॉल किया तो इसके ऊपर लाइन नंबर 9 पे चला जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर 9 पे चला गया। तो लाइन नंबर 9 पे जब चला गया यहाँ से, तो ये देखो लाइन नंबर 9 पे चला गया। ठीक है, लाइन नंबर 9 पे गया तो अब रिटर्न क्या कर रहा है ये, सी एल एस डॉट स्कूल नेम। ठीक है, सी एल एस डॉट स्कूल नेम, तो स्कूल का नेम क्या है, इस एक्स वाई जी स्कूल। वो ऊपर से एक्स वाई जी हाई स्कूल उठाएगा और रिटर्न कर देगा किसको, जहां से उसको कॉल किया गया था। उसको कॉल कहाँ से किया गया था, लाइन नंबर 13 पे। तो लाइन नंबर 13 पे जैसे ही हमने कॉल किया, वहीं से हमने उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख दी थी। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको कॉल करवाया था। हम यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे दो काम करवा रहे हैं, एक तो हम कॉल करवा रहे हैं पहले, उसके बाद जो वैल्यू वापस आएगी उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो अब जो वैल्यू एक्स वाई हाई जी हाई स्कूल आई, तो वो उसको क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी। ठीक है, ओके। तो ये देखो इसके रिटर्न से क्या, कहाँ से आ जाएगा, रिटर्न से यहाँ पे प्रिंट पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, जो एक्स वाई जी हाई स्कूल वैल्यू होगी। ठीक है, हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 14 पे चले जाओ। लाइन नंबर 14 पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 14 पे ये हो रहा है, स्टूडेंट डॉट चेंज स्कूल मेथड को कॉल किया गया है। चेंज स्कूल मेथड किधर है, किधर है, ये है लाइन नंबर 5 पे। ठीक है, चेंज स्कूल मेथड किधर है, लाइन नंबर 5 पे। तो लाइन नंबर 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक एक्चुअल आर्गुमेंट भी पास किया गया है, जो कि है एबीसी हाई स्कूल। ये किधर पास होगा, न्यू नेम के अंदर। ठीक है, ये किधर पास होगा, न्यू नेम के। अब ये एबीसी हाई स्कूल किधर चला जाएगा, ये न्यू नेम के अंदर। ठीक है, न्यू नेम के अंदर एबीसी हाई स्कूल चला गया। और फिर हमने इसके अंदर लाइन नंबर 6 पे क्या कर रहे हैं हम, सी एल एस डॉट स्कूल नेम, ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया था, क्लास वेरिएबल लाइन नंबर 2 पे जो हमने बनाया था, उसको एक्सेस करके इक्वल का निशान, इक्वल डाल के, और हम उसको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। सबसे पहले क्या थी उसकी वैल्यू, एक्स वाई जी हाई स्कूल। अब मैं उसकी वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, न्यू नेम। न्यू नेम तो एक पैरामीटर है ना, तो न्यू नेम पैरामीटर में क्या वैल्यू आई है अभी जब हमने इसको कॉल किया, एबीसी हाई स्कूल। तो एबीसी हाई स्कूल से ये अभी ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अपडेट को होके किधर चली गई है, ऊपर। ठीक है, ओके। अभी जैसे ही ये यहाँ से वैल्यू अपडेट करेगा, तो ये यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे भी एक्स वाई जी हाई स्कूल मिटा के मतलब बैक एंड के ऊपर, देखने में तो आपको लग रहा होगा, बट बैक एंड में एक्स वाई जी हाई स्कूल हट गया, और एबीसी हाई स्कूल अब इस स्कूल नेम नाम के क्लास वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुका है। ठीक है, ओके। तो ओके, तो ये हो गया, हमने चेंज कर दिया। अब लाइन नंबर 15 पे आओ। लाइन नंबर 15 अब चलेगी। तो लाइन नंबर 15 पे क्या आ रहा है, स्टूडेंट डॉट गेट स्कूल मेथड दोबारा से कॉल किया हमने। ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट स्कूल मेथड दोबारा से कॉल किया। ठीक है, मैं बाकी सारी लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, तो ओके, स्टूडेंट डॉट गेट स्कूल मेथड जब दोबारा से कॉल किया तो दोबारा से फिर ये लाइन नंबर 9 पे जाएगा। लाइन नंबर 9 से फिर लाइन नंबर 10 पे आएगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न सी एल एस डॉट स्कूल नेम। सी एल एस लिखना जरूरी है जब हम इसको एक्सेस करते हैं, मैं लास्ट वीडियो में भी समझाया था। ठीक है, सी एल एस स्कूल नेम कौन सा, अब ऊपर स्कूल नेम क्या हो गया, अब स्कूल नेम हो गया है, वेरिएबल में वैल्यू है एबीसी हाई स्कूल। ठीक है, तो एबीसी हाई स्कूल वो रिटर्न कर देगा कि कहाँ पे करेगा, जहां से उसको कॉल किया गया था, लाइन नंबर 15 पे कॉल रिटर्न कर देगा। तो लाइन नंबर 15 पे प्रिंट कर देगा एबीसी हाई स्कूल। ओके, तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। रन करवा के देखा, देखो एक्स वाई जी हाई स्कूल पहले प्रिंट हुआ लाइन नंबर 13 जब चली थी। उसके बाद लाइन नंबर 14 पे तो मैंने इसका वैल्यू चेंज करवा दी थी। ठीक है, चेंज स्कूल मेथड के थ्रू। और फिर लाइन नंबर 15 पे जब दोबारा से चला, तो फिर एबीसी हाई स्कूल वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक हो गया, ये है क्लास मेथड। क्लास मेथड यूज होता है फॉर क्लास वेरिएबल्स के लिए, क्लास लेवल पे काम करने के लिए। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड क्या होता है कि स्टैटिक मेथड ये ना क्लास ओरिएंटेड होता है, ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स के लिए परफॉर्म करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम से मुराद ये है कि ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये आज़ाद होता है, ये ना ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ना ये क्लास पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, एक तो इसको यूज करने का रीजन ये है कि ये हम इसको इंडिपेंडेंटली इसको यूज कर सकते हैं। इस मेथड को किसी मैथ ऑब्जेक्ट या क्लास पे ये डिपेंड नहीं होता, इसलिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने के लिए सबसे पहले एट द रेट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर लगाएंगे। उसके बाद डेफ जैसे पहले हम मेथड लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, बट इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट देना जरूरी नहीं है। अब ये ए और बी मैंने पैरामीटर पास किए हैं, ये हमारी मर्जी है, हमने दे दिए हैं। अगर मैं चाहूँ तो ए और बी हटा भी सकता हूँ। ठीक है,
तो ए और बी देना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने देने ही देने हैं तभी ये मेथड स्टैटिक मेथड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। वैसे भी चलेगा, कोई मसला नहीं करेगा, ठीक है। ए और बी मैंने इसलिए दिए क्योंकि हमारा काम प्रोग्राम मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, इसलिए मैंने इसको दिया है, ऐड करवाने का काम करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब जैसा कि मैंने इसको मेथड, जैसा कि मैंने ये मेथड बनाया डेफ ऐड के नाम से, ऐड के नाम से मैंने मेथड बनाया। जैसे जैसे पहले मेथड बनाते थे वैसे ही बनाना है, जस्ट इसमें चेंज ये है कि एट द रेट स्टैटिक मेथड इसके ऊपर डेकोरेटर लगा देना है, ठीक हो गया। ओके, ए कोमा बी इसके पैरामीटर हमने पास कर दिया और रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। और नीचे मल्टीप्लाई नाम का भी एक मैंने और स्टैटिक मेथड बनाया है, इसमें भी ऐसे ही कर रहा हूँ, जस्ट मल्टीप्लाई की चेंज है। ओके ओके, अब इसको कॉल कैसे करना है, इसमें सिंपल वैसे ही है। इसको हम कैसे कॉल करेंगे, इसको मैं क्लास नेम के साथ कॉल करूंगा, ठीक है। सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे आएगा, देखिएगा क्लास है, लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा क्लास से बाहर, लाइन नंबर 10 11 पे आएगा, 11 पे आके देखेगा कि एक मेथड कॉल हो रहा है। कैसे कॉल हो रहा है, क्लास का नाम लिखा मैथ डॉट ऐड, ऐड क्या है, मेथड का नाम। तो एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, 5 और 3, ठीक है। अब ये 5 और 3 किधर चला जाएगा, ए और बी में, ठीक है, यहाँ से। ओके हो गया। अब ये 5 और 3 यहाँ से इधर चले जाएंगे, ओके, यहाँ से ये बी इधर चला जाएगा और 5 ए में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो इधर चले गए, ठीक है। अब नीचे लाइन नंबर 4 पे आएगा, रिटर्न कर दे देगा, क्या कर देगा, ए प्लस बी दोनों को जमा करके रिटर्न कर देगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहां से इसको कॉल किया गया था। कॉल कहाँ से किया गया था, लाइन नंबर 11 से। लाइन नंबर 11 पे हमने इसको प्रिंट भी करवा दिया साथ में ही, ठीक है, वहीं से कॉल किया वहीं पे प्रिंट करवा दिया, एक ही लाइन में दो काम कर दिए, ठीक हो गया। ओके, तो इस तरह से फिर मैंने मल्टीप्लाई मेथड को भी कॉल किया, उसमें 4 और 7 एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर दिया और उनको मल्टीप्लाई करवाया और रिटर्न करवा दिया वापस वहीं पे ही जहाँ से उसको कॉल किया गया था, वहीं पे ही रिटर्न होता है ऑब्वियसली, ठीक है। लाइन नंबर 12 पे ये भी प्रिंट होगी। इसको रन करवा के दिखाता हूँ मैं, ठीक है, इसको रन करवाता हूँ। अब देखें 8 और 28 टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 5 + 3 8 और 7 4 28, ठीक हो गया। ये था हमारा स्टैटिक मेथड। ओके, एक बात और, अब हमने जो हमारा एक और टॉपिक था नेम स्पेस से रिलेटेड, तो नेम स्पेसेस होती क्या है, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंस नेम स्पेस। इंस्टेंस नेम स्पेस होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इंस्टेंस नेम स्पेस ये होती है कि ये एक मेमोरी में ब्लॉक बन जाता है, मेमोरी के अंदर एक जगह का नाम है, एक जगह बन जाती है, वो उसे कहते हैं नेम स्पेस, ठीक है। अब नेम मेमोरी में मल्टीपल टाइप्स की जगह बनती हैं, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक होती है ग्लोबल नेम स्पेस, ठीक है, नाम, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। एक होती है लोकल नेम स्पेस। लोकल नेम स्पेस में क्या होता है, ग्लोबल नेम स्पेस में क्या होता है, ये भी बताता हूँ। एक होती है ऊप के अंदर क्लास नेम स्पेस होती है और इंस्टेंस नेम स्पेस होती है। इंस्टेंस से मुराद मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, जब भी मैं इंस्टेंस कहूंगा तो आपने समझ आना है मैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंस कहते हुए, ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, ये मैंने एक कोड लिखा है, ठीक है। अब जैसा कि v = 4, v क्या है, क्लास क्लास वेरिएबल है, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये क्लास नेम स्पेस में स्टोर होगा, क्लास जो मेमोरी ब्लॉक होगा उसमें जाके ये स्टोर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद सेल्फ डॉट मेक, ठीक है, मेक जो है ये मैंने, ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया हुआ हमने देख लिया है पहले भी, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये इंस्टेंस नेम स्पेस के अंदर जाके स्टोर होगा। अब डेफ इनिट ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जिसे हम स्पेशल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये मेथड स्टोर होगा इंस्टेंस नेम स्पेस के अंदर, ओके। और जितने जनरल मेथड इन डिस्प्ले इन्फो के नाम से, ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये भी इंस्टेंस नेम स्पेस में स्टोर होगा। क्लास मेथड कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा क्लास नेम स्पेस में, ठीक है। क्लास नेम स्पेस में क्या क्या आएगी, क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड। और इंस्टेंस नेम स्पेस के अंदर क्या क्या स्टोर होगा, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड और ये कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट भी इंस्टेंस नेम स्पेस के अंदर ही स्टोर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब ही इंस्टेंस है, इंस्टेंस कह दो ऑब्जेक्ट कह दो एक ही बात है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये है। और ग्लोबल नेम स्पेस में क्या आता है, ग्लोबल नेम स्पेस में ये ऊप की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़े थे अभी कुछ दिन पहले फंक्शंस में, लोकल वेरिएबल पढ़े थे, ठीक है। ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो होता है, मतलब जैसे अभी हमने फंक्शंस में पढ़े थे, तो लोकल वेरिएबल लोकल नेम स्पेस के अंदर स्टोर होगा। और ग्लोबल वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, जैसे हमने फंक्शंस में पढ़े थे, तो वो ग्लोबल नेम स्पेस में स्टोर होगा। तो यही है नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट,
तो नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस का जस्ट एक कॉन्सेप्ट था कि मेमोरी में क्या होता है नेम स्पेस। नेम स्पेस इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, कि उसमें ब्लॉक्स बन जाते हैं कि मतलब इस नेम स्पेस के अंदर इंस्टेंस से रिलेटेड इंस्टेंस वेरिएबल और ये सब स्टोर होगा, इंस्टेंस मेथड स्टोर होगा। इसी तरह क्लास नेम स्पेस हो गया, हमने पढ़ा। ठीक है, लोकल नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, बस जस्ट ये मेमोरी में चीज़ें स्टोर करने का हमने कॉन्सेप्ट है, जो हमने इसको समझना ज़रूरी था कि क्या कौन सी चीज़ मेमोरी में कहाँ पे जाके स्टोर होती। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। ओके, तो आई होप सो आपको नेम स्पेस का और टाइप्स ऑफ मेथड का अच्छे से समझ आया होगा। आपने ना इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितने भी मैंने ये किए हैं कोड, इन सब की प्रैक्टिस करनी है, और भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके खुद से प्रैक्टिस करनी है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करनी है वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।